बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो एक्सरसाइज 5.2 है इसमें है फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन का जो पहला मेथड है ना वो अभी हम करने वाले हैं। तो ये आप बच्चे सोच रहे होंगे कि जब हम ये क्वेश्चन कर जाएंगे तो सर हमें क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होना है। तो जब बेटा हम मुख्तलिफ इसके मेथड एक्सरसाइज वाइज एक दो कर जाएंगे ना तो हम खुद देखेंगे कि बाज़ मेथड होते हैं कि वो एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहे हैं दूसरे पे हो ही नहीं रहे। हमें खुद आइडिया हो जाता है कि इस पर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल आपने परेशानी होना। ये जो फैक्टराइजेशन है ये अलजबरा है, ये भी मैं समझता हूँ कि मैथ के जो आसान पोर्शन होते हैं ना उनमें से एक ये पोर्शन होता है आसान वालों में। इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, बड़ा एक साफ़ सुथरा सा होता है। तो आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है। तो बेटा देखें ये फ़र्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन सारी वैल्यू में कौन सा वेरिएबल सेम है। देखें इधर भी x है इधर भी x है, x से सेम हुआ ना, इसमें है ही x है, x सेम हो गया, एक बात क्लियर होगी। अब इसमें देखना है कि सारे वेरिएबल में जैसे सारे x में छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर 1 है। इधर 2 है ना इधर 1 है, तो जो इन दोनों में छोटी पावर होगी उसको हमने लिख देना इधर। ठीक हो गया। अब देखें कि x की पावर 2 थी, 2 में से एक चली गई बाहर तो बाकी कितनी रह गई, x की पावर 1 रहेगी ना, 1 कॉमन में चली गई। जो सबसे छोटी होती है ना वेरिएबल में पावर वो बाहर चल जाती है, जिसको कहते हैं कॉमन ले ली, कॉमन। प्लस का प्लस आ गया। अब देखिए x की पावर 1 ही थी जो कि कॉमन में चली गई तो बाकी यहाँ क्या रह गया 1। अब आप समझने होंगे कि 1 कैसे रह गया सर, यहाँ तो 1 था ही नहीं। ये बेटा ऐसे होता है कि x को एक्चुअली जो फैक्टराइजेशन होती है इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x1 को x1 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह x1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x1 द x। यहाँ से सारी वैल्यू कॉमन में चली जाए ना वहाँ पे 1 लिखा जाता है, तो साथ इक्वल लिखना नहीं बोलना। अब इधर आ जाएँ, इक्वल से हम स्टार्ट करते हैं। इधर भी x है इधर भी x है, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी हुई, x की पावर 2 हुई। अब देखें टोटल x की पावर 3 थी, 3 में से 2 बाहर चलेगी तो बाकी कितनी रह गई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें x की पावर 2 थी, 2 की 2 बाहर चली गई हैं तो वहाँ लिख देंगे 1। जहाँ सारी वैल्यू कॉमन में चल जाए वहाँ पे 1 लिखा जाता है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही वैल्यू बन जाती है। अब बेटा उससे अगला स्टेप शुरू हो गया। अब इसमें वेरिएबल के साथ कुछ नंबर भी आ गए हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान है। पहले नंबर को देखा जाता है। नंबर में देखें इधर 2 है इधर 4 है, 2 और 4 दोनों कौन से सेम टेबल से कट हो रहे हैं, कौन सा टेबल है जो दोनों नंबर पे जा रहा है, वो बेटा 2 का टेबल है। ठीक है, जो टेबल होता है ना जो दोनों नंबर्स को या जितने भी नंबर्स हों उनको डिवाइड कर रहा हो वो नंबर इधर लिखा जाता है। अब तो नंबर्स की बारी होगी। नंबर हमने देख लिया कि दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर इधर आ गया। अब बारी आ गई वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल का मेथड वही है जो हमने पहले क्वेश्चनों में किया है कि इन दोनों वेरिएबल में देखना है कि छोटी पावर कौन सी है। इधर पावर 3 है इधर पावर 1 है, तो छोटी पावर 1 है ना। जो छोटी पावर होती है ना, जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन में ली जाती है। अब देखें, अब बारी बारी पहले इसको देखें। इसका 2 भी बाहर चला गया, y3 में से एक y बाहर चला गया, बाकी y स्क्वायर रह गया। ठीक हो गया। अब देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 होता है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 और y देखिए एक ही था जो कि y कॉमन में चला गया है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें ना, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यही आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यही आता है।
ठीक है। अगर वो सेम नंबर हो तो हम कहते हैं सारा ही बाहर चला गया। एक्चुअली वहाँ पे 1 बच जाता है, लेकिन 1 यहाँ लिखा नहीं जाता। 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। अब बेटा इस क्वेश्चन पे आ जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। को लिखना नहीं भूलना। अब पहले नंबर पे देखें, 4 और 20 कौन से सेम टेबल से कट होते हैं? 4 से कट होते हैं बेटा। अब A4 है, इधर A स्क्वायर है, तो छोटी पावर क्या कौन सी हुई? A स्क्वायर वाली, तो A स्क्वायर इधर लिख देंगे। अब देखें, अब हमने देखना है कि इन नंबर्स में से 4 भी बाहर आ गया, A4 में से A2 बाहर आ गया, बाकी A2 या A स्क्वायर कह लें, या 2 पावरें एक ही रह गई हैं, 2 पावरें बाहर चली गई हैं। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यही होता है, माइनस का माइनस। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20। और A स्क्वायर में से A स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे A का कुछ नहीं बचेगा। एक्चुअली जो कॉमन लेते हैं ना, इसका मतलब होता यही है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। जो कॉमन होता है ना, ये एक्चुअली होता है कि ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इस नंबर से ये डिवाइड करें तो ये आंसर आता है। ऐसे भी कह लें, ये फैक्टर ही हुआ है ना। फैक्टर का मतलब यही होता है कि उन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही आता है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन में देखें, आपके नंबर्स में देखें कि ये नंबर किसी सेम टेबल से कट हो रहे हैं? सेम टेबल से कट नहीं हो रहे। 2 7 है, इधर 1 है, तो ये इसमें ये किसी सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, इसलिए नंबर कोई कॉमन नहीं आएगा। अब y देखिए, वेरिएबल इसमें सब में y है बिल्कुल है। तो इसमें देखें अब y की सबसे छोटी पावर कौन सी है? इसमें ये 1 है। ये 1 लिखा नहीं जाता, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर 1 लिखा है। तो जो सबसे छोटी पावर होगी ना, जैसे y1 सबसे छोटा है तो y1 बाहर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया? देखिए अब सिर्फ इन 3 y में से, ऊपर पावर 3 है ना, 3 में से एक y बाहर गया तो बाकी y2 रह गए। ये 2 साथ ही रहना नंबर, प्लस का प्लस, क्योंकि नंबर तो कॉमन बाहर नहीं ना क्या नंबर। ये जो कोफिशिएंट है ये एज इट इज़ यहाँ पे आने हैं। अब y की पावर 2 थी, एक y बाहर गया, बाकी एक y रह गया, प्लस का प्लस। y1 ही था जो कि बाहर चला गया, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा। अगर कुछ ना बचे तो हम उसको 1 लिखते हैं यहाँ पे, y1 द y। ये बेटा इसका आंसर है। इसमें आ जाए, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो तीनों नंबर किसी सेम टेबल से कट नहीं हो रहे, इसलिए नंबर कोई भी कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ a, इस तीनों में a है, तो a की सबसे जो छोटी पावर होती है ना, वो कॉमन में जाती है। a सिर्फ कॉमन में जाएगा, तो नंबर कोई कॉमन नहीं था, नंबर एज इट इज़ अंदर ही रह जाएंगे। a की पावर 4 थी, 4 में से a बाहर चला गया, बाकी a के 3 रह गया ना, a क्यूब, 3 और 1 4 पूरे रहते हैं ऐसे। 4 का 4, a स्क्वायर था, a स्क्वायर में से जैसे मैं कहता हूँ कि 2 था, 2 में से एक a बाहर गया, बाकी a 1 रह गया, प्लस नंबर इधर ही रह गया। एक a1 है, a की पावर 1 है, तो वो कॉमन में चला गया, बाकी यहाँ पे सिर्फ a रह गया। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर है।